दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, टॉपिक है समय और दूरी। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस जिसको कहते हैं। दिया है प्रश्न में, क्या दिया है कि दो तरफा यात्रा यानी कि दोनों तरफ से चल रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से यात्रा कर रहा है और उसके बीच जो है डिस्टेंस, दूरी जो है वो सेम है। तो गौरव का जो औसत चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब ये है कि दूरी नहीं समझ लेना इसको, प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी यानी कि ये चाल है, जाते समय का चाल। हमको क्या निकालना है, लौटते समय की उसकी चाल याद कीजिए। ठीक है, प्रश्न जो है पूछा था आरआरबी ग्रुप डी 2017 में। आरआरबी ग्रुप डी 2017 का है ये, 2017। क्या दिया है कि पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं कि माना कि औसत चाल को कोई नाम दे देते हैं, औसत चाल, इसको मान लेते हैं भी। कितना दिया है, औसत चाल दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अरे हिंदी से लिख दे रहे हैं, चलो किमी पर आवर, किमी पर आवर, फिर पर आवर में चल गया, से आ जा रहा है शॉर्टकट में। अब देखो ये एक बात समझ लो कि हम यहां बना रहे हैं पूरा ये सब लिख के, क्योंकि डाउट नहीं रहे, इसलिए आप लोग समझने के बाद क्या है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो। कितना दिया है, क्या निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा कैलकुलेशन कर दो, उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम बनाएंगे तो हो सके बताने समय हम बता रहे हैं तो जानने के लिए, आपको सीखने के लिए उतना टाइम लगेगा, लेकिन जब सॉल्यूशन करोगे तो तुरंत हो जाएगा ये एग्जाम में। हम ये जो है पूरी तरह बताने के लिए ये सब हम लिख रहे हैं, माना कि ये सब ये भी वगैरह, लेकिन आप लोग जानोगे तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो उसके बाद, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले जानोगे तब ना, और जानोगे तभी जब इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको आएगा, है ना। देखो आप क्या कर रहे हैं, माना कि औसत चाल बराबर भी, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन है कि दो तरफा चाल है, यानी कि आ रहा है भी जा रहा है भी, इधर से एक बार जा रहा है, ठीक है, तो जाने वाला ये है और इधर से आ रहा है, फिर वहां से आ रहा है, तो जाने वाला भी दिया है। औसत चाल कितना दिया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और जाने वाला इधर से जो जाने वाला ये भी दिया है, कितना दिया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको निकालना है कि इधर से आ रहा बोला, ठीक है, बोला निकालना है। तो अब जाने का चाल, जाने की चाल, तो इसको मान लेते हैं V1। ये कितना दिया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा, ये दिया है। अब क्या करो, निकालना है आने की चाल ना, तो आने की चाल में, आने की चाल, लौटने वाला वही चीज है, इसको मान लो V2, है ना। V2 बराबर निकालना है ये। अब क्या निकाल सकते हो, क्या करना है, औसत चाल बराबर औसत चाल, औसत चाल बराबर, अब पूरा चाल का औसत निकालना, यानी सीधी सी बात है, V1 प्लस V2/2, है ना, औसत चाल V, तो औसत चाल V बराबर V1 प्लस V2/2। अब V का वैल्यू दिया है, V1 भी दिया, V2 निकाल सकते हैं, तो V का वैल्यू कितना है, 15 प्लस V1 कितना है, 20 प्लस 15 बराबर ना, 15 बराबर 20 प्लस V2/2। सॉल्व करो इसको, 30 बराबर 20 प्लस V2, यानी V2 बराबर कितना हो गया, 30 माइनस 20, फाइनली 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन है, हाँ, ये वाला मार देना, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्लियर, ये आंसर आपका पूरी तरह से गलत है। आप ऐसे समझोगे कि औसत चाल बराबर भी है V1 प्लस V2/2, मैंने जय बार गया है और जितना बार गया है वो लिख देंगे और उसको उतना से डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरी तरह से गलत है। और ये ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया, आप पूरी तरह से इसको मार दोगे तो आंसर आपका ये गलत हो जाएगा। इसको निकालने के लिए औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, देखो औसत चाल, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी
बटे कुल समय। इसके लिए कुल दूरी और कुल समय पहले पता करना होगा। तो औसत चाल यानी कि अगर इसको लिखना चाहे फॉर्मूला में तो ये होता है v इक्वल्स टू 2v1 v2 डिवाइड v1 प्लस v2। ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे सॉल्व करना होगा आपको। अब ये फॉर्मूला आएगा, थोड़ा देख लो ये भी कैसे आया। देखो मान लो कि इधर से जा रहा है, डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। क्या लिखे यहाँ डी लिख दे रहे है ना। इसका डिस्टेंस भी सेम जा रहा है। अब देखो चाल अलग अलग है, तो इस चाल को v1 मान लिए और इस चाल को v2। अब चाल अलग अलग है तो समय भी अलग अलग होगा, है ना। धीरे जा रहा है तो समय ज्यादा लगेगा और जोर से जा रहा है तो समय कम लगेगा, है ना। तो समय भी अलग हो गया, यानी कि इसका समय निकालें t1, समय इक्वल्स टू दूरी बटे चाल। फॉर्मूला आता है ना बेसिक, चाल बराबर, नहीं आ रहा है तो देख लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही फॉर्मूला आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा, ये तो बेसिक है, ये नहीं आएगा तो ये बनवे नहीं करेगा, इतना दूर नहीं जाओगे। सो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय यहां से निकालेंगे तो दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, डिस्टेंस d और चाल v1। ये निकल गया t1 वाला टाइम। अब नीचे वाला t2, इस टाइम को t2 मान लो और d बटे v2 होगा, इसमें d बटे v2 हो रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि v बराबर अगर निकालें तो कुल दूरी कितना है d, और ई भी दूरी लेना है d प्लस d बटे, अरे दो बार दूरी को नाप रहा है ना, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन ये डिस्टेंस डबल हो गया इसका, ठीक है। सो कुल दूरी बटे कुल समय, समय t1 प्लस t2। अब बैठाओ d प्लस d 2d बटे t1 कितना है d बटे v1 प्लस d बटे v2 इक्वल्स टू, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2d होगा, ये ऊपर में वही रहेगा, d कॉमन आएगा 1 बटे v1 प्लस 1 बटे v2, ये d कट गया, फाइनली 2 ऊपर में बचा। अब नीचे में इसको जोड़ दो तो v1 v2 एलसीएम और v2 प्लस v1, फाइनली इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, ये इसका फॉर्मूला निकला। क्लियर, ये फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो जो निकाले हैं 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, यही फॉर्मूला है। अब इस पे बैठाओ वैल्यू जो दिया हुआ है, तो क्या वैल्यू दिया, v दिया, v कितना है 15। सो 15 बराबर 2 इंटू v1 भी दिया है 20 प्लस नहीं इंटू है ना 2v1 v2 बटे v1 कितना है 20 प्लस v2 निकालना है। सही बैठा है ना, देख लो एक बार, हाँ ठीक है। अब क्या करो, इसको ऐसे ले आओ, कोना कोनी गुना, तो 15 20 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 20 दूनी 40 v2, ठीक है। अब 15 इंटू 20, तो 15 को 20 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, इसको पहले सही किया ना, 20 दूनी 40 v2, हाँ 15 को 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 दूनी 30, 300 होगा, 300 और इधर प्लस 15 v2, क्लियर, यही होगा ना जी, हाँ इक्वल्स टू 40 v2। अब यहां से क्या करो, इसको इधर ले आओ, सो 300 बराबर 40 v2 माइनस 15 v2, 15 v2, ठीक है। सो 40 v2 माइनस 15 v2 कितना हो गया, 40 माइनस 15 25 v2, चलो यहां लिख दे, फ्रेश कर दे, 300 बराबर 25 v2, जगह है तो फिर क्या दिक्कत, 300 बराबर 25 v2। अब v2 निकालेंगे तो कितना होगा, v2 बराबर 300 बटे 25, कितना बार में जाएगा, 25 से के 25, हमको लग रहा है 12 बार में, 25 से के 25, 5 बचा है ना, 50, 25 दूनी 50, हाँ यानी कि v2 12 आ गया, यानी कि v2 का जो वैल्यू आया कितना आया 15 लिख दें, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो इसका आने वाला लौटने वाला चाल है वो कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है।
यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। क्लियर? ऑप्शन डी वाला ये करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा? इस फॉर्मूला लगाएं, और फॉर्मूला कैसे आया है ये भी हम बता दिए, ठीक है, ये भी बता चुके हैं कि ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला कैसे आया ये वाला, इस फॉर्मूले पे नहीं जाना है, ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेक्चर इतनी देर का है, लेकिन आप इसको जानने के बाद डायरेक्ट सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ, लेकिन हाँ जानने के बाद, जानने में आपको टाइम लगेगा ना, लेकिन जानने के बाद आप एग्जाम में इसको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ सेकंड लगेगा, 60 सेकंड 30 सेकंड के करीब, वैल्यू बैठा और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो, है ना। आंसर इसका हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।